बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को हुकूमत ने दो टोक अंदाज में एक पैगाम जारी कर दिया है। क्या सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ कोई मुकदमात बनाए जा रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को इन वजूहात को जवाब बनाकर गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है या नहीं? एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ आज एक ऑडियो लीक हो चुकी है। वो जो ऑडियो लीक हो चुकी है उसकी वजह से आज मुस्लिम लीग नून का पर्दा चाक हो चुका है। असलियत सामने आ चुकी है और कैसे पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को ब्लैकमेल कर चुकी है। इस ऑडियो में बहुत बड़ा इंकशाफ हो चुका है और एमकेएम पाकिस्तान के साथ क्या कुछ होने जा रहा है और कैसे मुस्लिम लीग नून उसे दीवार से लगा रही है, कैसे उसे इस वक़्त एमकेएम पाकिस्तान चीख-पुकार कर रही है, ये भी आप लोगों को बताएँगे। उसके अलावा आज मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हुए दो टोक अंदाज में एक पैगाम उन्होंने जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में मौलाना साहब क्या चाहते हैं, क्या होने वाला है और क्या कुछ होगा, इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएँगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह के अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर देते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक़्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक़्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन क्लिक करके इस वीडियो को लाइक लाज़मी आप लोगों ने करना है और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि जब हुकूमत की जानिब से बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बाकायदा कौमी असम्बली के इजलास के लिए बाकायदा सदर ममलिकत को बताया गया और फिर समरी भेजी गई, तो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये कहते हुए इजलास बुलाने से साफ इनकार कर दिया कि क्योंकि अभी तक स्पेशल सीटों के हवाले से बाकायदा फैसला नहीं आया है, तो लिहाजा इजलास नहीं बुला सकते हैं। अभी तक मामलात क्लियर नहीं है, तो ये इजलास बुलाना किसी सूरत जो है नामुनासिब है, क्योंकि ऐवान जो है वो कंप्लीट नहीं है। ये जवाब बनाकर सदर ने इजलास बुलाने से साफ इनकार किया। उसके बाद जो है स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से बाकायदा दोबारा इजलास बुलाने का फैसला हुआ और स्पीकर कौमी असम्बली ने बाकायदा ऐवान में इजलास से बुलाने के हवाले से बाकायदा उन्होंने फैसला किया और 29 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है। इस हवाले से आज बाकायदा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को दो टोक अंदाज में बाकायदा एक पैगाम जारी करते हुए जो कुछ कहा गया है उसकी तफसीलात कुछ यूँ है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कि निगरान हुकूमत ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 91 में कहीं नहीं लिखा है कि ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता है। सदर की सवाबदीदा और इस्तेहकाक है है ही नहीं कि आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोक दें। यानी आर्टिकल 91 में कहीं भी ये दर्ज नहीं है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं, वो ऐवान मुकम्मल न होने का जवाज़ बनाकर वो इजलास नहीं बुला सकते। ये बाकायदा आज हुकूमत की जानिब से बाकायदा जवाब दिया गया है, क्योंकि सदर ने कहा था कि जब तक ऐवान मुकम्मल नहीं होता है, तो इजलास बुलाना कोई कोई ख़ास मकसद नहीं होता है। तो आज बाकायदा ये जवाब दिया गया है कि आइन के आर्टिकल 91 में कहीं भी ये मेंशन नहीं है, तो लिहाजा इसको जवाब आप नहीं बना सकते हैं। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने सदर को जवाब दिया है कि सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकते हैं या मामूल का नहीं गैर मामूली इजलास यानी आइनी तकाजा है। कहीं भी नहीं लिखा है कि मखसूस नशस्तें न हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता है। ये साफ वाज़ेह क्या है कि आइन के आर्टिकल 54 के तहत कोई भी इजलास जो है वो कुछ अरसे के लिए रोक सकता है या फिर इजलास नहीं बुला सकता है, लेकिन कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जो स्पेशल सीटें हैं उसके हवाले से फैसला होने से कबल इजलास नहीं बुलाया जा सकता है। ये कहीं भी मेंशन नहीं है। बाकायदा आइन के इसमें बाकायदा हुकूमत की जानिब से जो आर्टिकल्स हैं उसको आज बाकायदा एक्सप्लेन उसकी बाकायदा की जा चुकी है। ज़राए के मुताबिक निगरान वफाकी हुकूमत की सदर को फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की और कहा गया है कि सदर ममलिकत आइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। निगरान हुकूमत ज़राए ने बताया कि आइन के आर्टिकल 91 के शेख 2 के तहत इलेक्शन के 21वें दिन इजलास बुलाना ज़रूरी है। सदर ने 29 फरवरी को इजलास न बुलाया तो फिर इजलास उसी दिन ही होगा और यूँ आज बाकायदा ये दो टोक अंदाज में
باقاعدہ جواب دیا जा चुका है क्योंकि सदर ने ये वाज़ेह किया था कि ख़वातीन और अक़लियतों की जो नशस्तें हैं वो मुकम्मल नहीं है, उसको मुकम्मल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये इजलास तलब किया जा चुका है। दूसरी और बड़ी डेवलपमेंट इसी के हवाले से ही है कि आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा इंकशाफ वो कर चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ये कहना है कि सदर आरिफ अलवी पर 2 मुकदमात होंगे। एक उन पर एक मुकदमा जो है वो अदम एतमाद के वक़्त असेंबली तोड़ने का, और दूसरा मुकदमा आइन के मुताबिक कौमी असेंबली का इजलास न बुलाने का। ये आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि ये 2 मामलात पर, एक तो जब असेंबली तोड़ने के हवाले से इनके जो डिसीजन था उस पर कहा है कि जो तोड़ने का फैसला हुआ था इस पर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा, और दूसरा ये कि आईनी एतबार से कौमी असम्बली का इजलास कॉल न करना जो है ये उनके खिलाफ बाकायदा केस बन सकता है इन 2 मामलात पर। इसमें कोई दो राय नहीं कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बहुत से मामलात पर जो है वो पर्सनल होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के तौर पर उन्होंने बहुत से फैसले वो कर चुके हैं इससे पहले। लेकिन अभी ये जो फैसला है बाकायदा कोरम पूरा न होना और फिर स्पेशल सीटों के हवाले से फैसला न आना, ये यकीनन एक अफ़सोस का अमल है कि स्पेशल सीटों के मामले पर डिसीजन नहीं आया है। लेकिन उसके बावजूद इजलास बुलाना मेरे ख़्याल में ये मुनासिब नहीं है। आप उन तमाम मामलात के हवाले से फैसला करने के बाद अगर इजलास बुलाया जाता है या इजलास बुलाने से पहले स्पेशल सीटों के हवाले से डिसीजन आ जाता है, तो यकीनन वो मामलात मज़ीद क्लियर हो सकते हैं। तो एक जानिब हुकूमत भी आइन के मुख्तलिफ शिकों का बाकायदा फ़ायदा उठाते हुए उसका सहारा लेकर उसके शेडो में बैठकर हुकूमत की जानिब से और सियासी जमातें इस वक़्त बाकायदा सदर को भी टफ़ टाइम देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब आज इमरान खान ने भी दो टोक अंदाज में सदर को कहा है कि सदारती लेवल पर जो सज़ाएँ उनको मिल चुकी हैं उस पर वो कहीं भी सज़ाओं की माफ़ी के लिए वो दरख्वास्त नहीं करेंगे, तो वो माफ़ी चाहते हैं। ये दो टोक अंदाज में सदर को इमरान खान वाज़ेह भी कर चुके हैं। दूसरी जानिब पे मुस्लिम लीग नून और बिलख़ुसूस एमक्यूएम के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला था वो रुक चुका है, और मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ने की वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इस वक़्त परेशान है, तशवीश पाई जा रही है। उसकी वजह ये है कि जब से पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून के मामलात तय हो चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ मुस्लिम लीग नून का जो रवैया था वो मज़ीद सख्त से सख्त तर होता जा रहा है, और वो लिफ्ट करवाना उन्होंने कम कर दिया है। तो बाकायदा ये एक एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर जो है बाकायदा एक इस वक़्त जो है बेचैनी जो है वो उसमें इज़ाफ़ा हो चुका है। एक ऑडियो लीक हो चुकी है हुकूमत साज़ी के लिए मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के इजलास में मुस्तफ़ा कमाल ने बाकायदा जो ब्रीफिंग दी थी उसकी ऑडियो लीक हो चुकी है। उसमें नाज़रीन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राबिता कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें हुकूमत साज़ी के लिए मुज़ाकराती कमेटी में शामिल मुस्तफ़ा कमाल ने कमेटी को ब्रीफिंग दी थी। इजलास में मुस्तफ़ा कमाल की ब्रीफिंग की ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी है, और सोशल मीडिया में जो ऑडियो जो रिलीज़ हो चुकी है, जो वायरल हो चुकी है, उसमें मुस्लिम लीग नून से उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए पहुँचे तो लगा कि जैसे बिन बुलाए हम वहाँ गए। जैसे कोई दरवाज़ा खोल कर अंदर आ जाएँ तो आप बोलते हैं कि अच्छा आ जाओ। उन्होंने कहा कि जो हम वहाँ गए थे मुस्लिम लीग नून के साथ मुज़ाकरात के लिए, तो वो कोई भी हमसे डायलॉग करने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये कुछ हुआ यूँ था कि पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात फाइनलाइज़ होने से 1 दिन पहले रात के अंधेरे में एमक्यूएम पाकिस्तान को मुस्लिम लीग नून ने बुलाया था अपने पास, लेकिन अचानक उनका रवैया तब्दील हो गया और उनके साथ बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ा था। तो ये उसकी वजह से मुस्तफ़ा कमाल जो हैं अपने राबिता कमेटी के इजलास में फट चुके हैं। तो यूँ अब दोबारा एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से ज़राए का ये कहना है कि उनको एतमाद में लिया गया है, और जो वज़ारतें एमक्यूएम पाकिस्तान चाहती है, वो उनको मिलने के बाकायदा इस वक़्त इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा रोशन हो चुके हैं। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जो है वो एमक्यूएम को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, फिर पीपल्स पार्टी की एक मुनाफ़िकत ये भी है कि एक जानिब वो वफ़ाक में है, उनका कहना है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। ताज हैदर सेनेटर से भी मैंने खुद बात की है कि वो कहता है कि नहीं, हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और फिर सलीम मांडी वाला भी कहता है कि नहीं, हुकूमत में हम कोई भी वज़ारत नहीं ले लेंगे। दूसरी जानिब आज एक खबर सामने आ चुकी है कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी जो है बाकायदा वज़ारतें भी लेगी। उनका लेने का बाकायदा फैसला हो चुका है कि वो वज़ारतें पंजाब में लेना चाहते हैं, लेकिन वफ़ाक में फिर ड्रामाबाज़ी। तो ये मेरे ख़्याल में एक कन्फ्यूजन में रखना और ख़ुद को बच-बचाव वाली गेम के साथ आगे लेके बढ़ना, ये एक अफ़सोस का एक अमल है।
उसके साथ-साथ मौलाना फज़लुर रहमान साहब भी जो इस वक़्त अपोज़िशन में बैठने का वो फ़ैसला कर चुके हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनकी परेशानी में मज़ीद इज़ाफ़ा हो रहा है क्योंकि उनके लिए कहीं से भी कोई शेल्टर इस वक़्त नहीं मिल रहा है। आज उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि असेंबलियाँ भी उनके मुताबिक हो और लोग भी उनके हों। हमारी अपोज़िशन वाज़ेह है कि हम किसी जमात में शामिल नहीं होना चाहते हैं। ये उन्होंने बाकायदा वाज़ेह कर दिया है कि हम किसी भी जमात में शामिल नहीं होंगे और न तो हम एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं और ये वाज़ेह है कि इस वक़्त मौलाना फज़ल रहमान आने वाले दिनों में वो सड़कों पर भी आ सकते हैं, एहतजाजी मुज़ाहरे भी कर सकते हैं, बाकायदा उसके लिए अपने कारकुनों को इस वक़्त वो चार्ज कर रहे हैं। और बाकायदा तंज़ीम के मुख्तलिफ़ ओहदेदारों को बाकायदा टास्क दिए जा चुके हैं कि वो मुल्क भर में जितने भी जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के कारकुन हैं, उनको मुतहरिक करें ताकि आने वाले दिनों में एहतजाजी मुज़ाहरे करने में आसानी हो सके। एक जानिब तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इस वक़्त बहुत ज़्यादा मुतहरिक है और वो इस वक़्त जूँ ही कौमी असम्बली का इजलास कल दिया जाता है, तो वो वहाँ भी टफ़ टाइम देना चाहते हैं और फिर सेनेट के अंदर भी आज भी हमने देखा कि फैसल ने बड़ा टफ़ टाइम दिया और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की। तो इस वक़्त अगर तहरीक-ए-इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और उसके साथ-साथ जमात इस्लामी और दीगर जो छोटी जमातें हैं, वो अगर एहतजाजी मुज़ाहरे करती हैं, तो एक जानिब हुकूमत के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और दूसरी जानिब महंगाई में भी बेतहाशा इज़ाफ़ा हो सकता है और उसकी वजह से कई मुश्किलात का आने वाले दिनों में सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त, लाने के बाद।